जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। एएलपी के बाद आप देख रहे हैं कि टेक्नीशियन में भी सीट बढ़ोतरी को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे और लगातार इस पे चर्चाएं चल रही थी। अंततः सीट बढ़ा दिया गया। अब एक सम्मानजनक सीट आप जिसको बोल सकते हैं वो आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि पहले लगभग 9100 सीट था, अब उसको बढ़ा करके 14,298 सीट आपका हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि अब 14,298 सीट आपका टेक्नीशियन का और इसके अलावा आपका एएलपी का 18,000 समथिंग सीट आपका है। दोनों मिला के 32,000 प्लस वैकेंसी अब आपके लिए हो गई है। अब आप बेहतर तरीके से तैयारी में आपको सीरियसली लगना चाहिए और एक फाइट करने के लिए जो एक संभावित वैकेंसी होती है उसकी संख्या अब ठीक ठाक हो चुकी है। इसलिए करके अंततः अगर देखा जाए तो उतने ही कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होना है जितनी वैकेंसियां हैं और मैक्सिमम छात्रों को बाहर ही होना है। तो जिस हिसाब से कंपटीशन आपका लगातार जिस कदर से बढ़ता जा रहा है और लगातार आप देख रहे हैं कि साल दर साल स्टूडेंट लगातार तैयारी पे तैयारी करते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से अब पुराने कट ऑफ से भी आपको उस दायरे से निकलना होगा और अपना बेस्ट देना होगा जिस कारण से आपका सिलेक्शन पक्का हो पाए। और उस बेस्ट के लिए क्या क्या करना चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे और छोटी छोटी बातें इस वैकेंसी के रिगार्डिंग है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, बाकी तो आप इतने सारे वीडियोज आ चुके होंगे टेक्नीशियन का और जो बेसिक मूल बातें हैं वो आप सब बात समझ गए होंगे, आप देख भी लिए होंगे और नया चीज कुछ कुछ जानने का प्रयास आपके मन में होगा कि मैं भी कुछ बेहतर स्ट्रेटेजी सर बता दे, तो थोड़ा सा आप भीड़ से अलग हो पाएंगे या दूसरे वीडियो से थोड़ा सा अलग हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कदर आपका एएलपी का आप देख रहे हैं कि एग्जाम कैलेंडर एक तरीके से फेल हो गया, तो उस हिसाब से आप देखा जा रहा है कि लगभग रेलवे के सारे एग्जाम्स में कैलेंडर अपने समय पर एग्जाम नहीं ले पाएगी, कुछ ना कुछ विलंब होता चला जाएगा। एक बार कोई ट्रेन लेट होती है तो उसके बाद की मैक्सिमम ट्रेन लेट होने की संभावना बन जाती है। जस्ट यहाँ पर वही चीज़ें हुई है कि एएलपी का कैलेंडर अगर लेट होता है तो बाकी कैलेंडर पर भी यानी बाकी एग्जाम्स पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अगर टाइम से एएलपी का एग्जाम हो जाता तो दूसरी वैकेंसी जो जनवरी से लेकर के मार्च में उस समय संभावित थी एएलपी की नेक्स्ट कैलेंडर की वैकेंसी, वो आपको देखने को मिल सकती थी। लेकिन अब इसी का पता नहीं है तो अगली वैकेंसी कब तक देगी ये बात श्योर है, लेकिन कब तक देगी उसके बारे में थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अभी जो आपके सामने है चर्चाएं पहले उस पर करेंगे कि अब आगे क्या। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है सवाल कि अब भीड़ भी निश्चित रूप से बढ़ेगी, जब वैकेंसियां बढ़ी है कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, तो उन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग आप अपने तैयारी का लेवल कैसे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं कि 9100 से आपका 14,298 वैकेंसी बढ़ी। उसके बाद ये देखें कि 22 कैटेगरी का कुल मिलाकर के वैकेंसी इसमें ऐड हुआ है। 18 कैटेगरी आपका पहले से था, यानी कुल मिलाकर के 40 कैटेगरी में आपको यहाँ वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो कुछ कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता था कि सर हम लोग तो पहले ऑलरेडी फॉर्म भर चुके थे, अब हमको क्या करना होगा मॉडिफिकेशन के लिए, क्या हमको अलग से पेमेंट भी देना होगा? तो निश्चित रूप से ओल्ड स्टूडेंट को पेमेंट नया नहीं देना होगा और ओल्ड स्टूडेंट को सिर्फ मॉडिफाई कर लेना है, नई वैकेंसी को ऐड कर लेना है। इस 22 कैटेगरी को जो ऐड किया गया है उसमें आप कितने कैटेगरी को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन कितने कैटेगरी से मैच कर रहा है, उसको आप इसमें आप ऐड कर लेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप में भी ऐड होती चली जाएगी और न्यू फ्रेश स्टूडेंट वही ऐड होंगे और वो इसी 22 कैटेगरी के लिए फाइट करेंगे जो नए बच्चे आएंगे। बाकी ओल्ड कैटेगरी के लिए वो फाइट नहीं करेंगे बल्कि इसी न्यू फ्रेश कैटेगरी के लिए फाइट करेंगे। और दूसरा क्या कि जो स्टूडेंट अब किसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, तो आप देख रहे हैं कि 800 के करीब सीट आपका सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3 जो +2 लेवल का पोस्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा भीड़ आपका इसी पोस्ट पर बढ़ने की संभावना है, इसी 2 पोस्ट के लिए, सिग्नल मेंटेनर और टेलीकॉम मेंटेनर के लिए, और सब दिन से होता रहा है। सब दिन से सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पे होता है और इसी कारण से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ इसी दोनों पोस्ट का जाता है सब दिन से। इसलिए करके और बाकी कैटेगरी में
जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड, चूंकि पिछली बार जो वैकेंसी बढ़ाई थी आपकी टेक्नीशियन की पहले 18 कैटेगरी के लिए, उसमें आप देखे होंगे मेडिकल स्टैंडर्ड B1, B2, B3 इसी तरह का था। लेकिन इस बार जो वैकेंसी ऐड किया गया है उसमें कुछ C1 कैटेगरी की जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके भी वैकेंसी को ऐड किया गया है। तो स्वाभाविक है कि जो छात्र मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं पहुंच पाने के कारण मेडिकल स्टैंडर्ड तक, जिनका विजन स्टैंडर्ड वहां तक नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से इस बार जो विजन का स्टैंडर्ड आपका डाउन किया गया है उसके अकॉर्डिंग इस दायरे में आएंगे और वो छात्र भी अब फॉर्म भर पाएंगे। इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है। लगभग 20 से 22 लाख कैंडिडेट आप यूं समझिए कि लगभग, हालांकि एग्जैक्ट डेटा नहीं है लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि टेक्नीशियन में पहले बच्चे भरे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है कि 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख बच्चे, 5 लाख प्लस बच्चे और ऐड हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बच्चे ऐड होने की संभावना है +2 लेवल के पोस्ट में। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अब आपके लिए आ गई है, खास करके अगर आप टेक्नीशियन का तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं तो ALP के बनस्पत यहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा सुविधा मिल सकता है। मतलब सुविधा का हुआ कि यहाँ पर सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि ALP में आप देख रहे हैं CBT 1 देंगे, CBT 2 देंगे, फिर आपको साइको में भी भाग लेना होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड भी वहाँ पर विजन का स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट चाहिए, A1 कैटेगरी का विजन का स्टैंडर्ड आपको चाहिए। तो संभावनाएं वहाँ पर रहती है, हर स्टेप पर स्टेप बाय स्टेप परेशानी आपके लिए बढ़ भी सकती है अगर उसके अनुकूल खुद को आप तैयार नहीं कर पाते हैं या तैयार नहीं हैं तो। लेकिन यहाँ पर चूंकि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका डाउन है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी, अब अगर इलेक्ट्रिकल ग्रुप की बात करें, इलेक्ट्रिशियन का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, वायरमैन का हो गया, अब ठीक ठाक पोजीशन पे आ गया है। और इसके अलावा मैकेनिकल ग्रुप में फिटर है, वेल्डर है, डीजल है, तो वहाँ पर भी आपका ठीक ठाक अब संख्या धीरे धीरे हो गई है और अन्य कैटेगरी का भी वस्तु स्थिति में सुधार हुआ है। तो सवाल ये होता है कि अब हमको क्या करना चाहिए? क्या बहुत आसानी से नौकरी हो जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जद्दोजहद करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करना ही होगा और अपना बेस्ट देना पड़ेगा। ये मेहनत में आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम 50 नंबर ला रहे हैं, 60 नंबर ला रहे हैं, 65 नंबर ला रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका फाइनल कट ऑफ इसी बात पर निर्भर करेगा कि आपने बोर्ड का सिलेक्शन कैसा किया है, उस बोर्ड में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं, यानी भीड़ से बच पा रहे हैं कि नहीं बच पा रहे हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए होगा। इसलिए कि 2-4-5 दिन के बाद, जो अभी तो 15 दिन का समय दिया जाएगा आपको मॉडिफाई करने के लिए, 2-4-5 दिन के बाद फिर एक जद्दोजहद शुरू होगी कि कौन सा बोर्ड का हम सिलेक्शन करें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहिए कि सफलता में एक मील का पत्थर बोर्ड का सिलेक्शन भी साबित होगा, क्योंकि उसी के आधार पर आप थोड़ा सा भीड़ से बच सकते हैं। बाकी तो परफॉर्मेंस आपका मेन है ही। परफॉर्मेंस अगर सीट कितनी भी कम हो लेकिन परफॉर्मेंस हमारा बेस्ट है तो सिलेक्शन किसी भी बोर्ड में हो सकता है। इसलिए बोर्ड के सिलेक्शन को लेकर के किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस पर हम अलग से एक स्पेशल वीडियो ही बना देंगे 2-3 दिन के बाद। अभी आपके पास समय पर्याप्त है। अभी आपको अधिक से अधिक फोकस आपका पढ़ाई पर होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी पर होना चाहिए। और सिलेबस आप देख रहे हैं, चाहे आप ALP का फॉर्म भरें, टेक्नीशियन का फॉर्म भरें, आगे आने वाला ग्रुप D का फॉर्म भरेंगे, NTPC का फॉर्म भरेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर आपके सिलेबस में नहीं है। क्योंकि ज़्यादा संभावना है, हालांकि अभी चाहे पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाई है कि आपका एग्ज़ाम कौन लेगी, तो ज़्यादा संभावना है कि TCS ही आपका एग्ज़ाम लेगी, क्योंकि TCS से बेहतर एजेंसी नहीं है और उनको लंबा अनुभव भी है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। तो और TCS का अपना क्वेश्चन का लेवल जो वो सेट करती है या जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसका एक अलग लेवल है, जो कि आपने 2019 में जो एग्ज़ाम जो वैकेंसी आई थी और जिसका एग्ज़ाम 20, 21, 22 में हुआ था उसमें आप देख चुके हैं। तो 2019 के पहले 18 वगैरह में जो एग्ज़ाम हुआ है या उससे पहले एग्ज़ाम जो हुआ है उसको आपको बेस नहीं बनाना है। बेस आपको 2019 के बाद हुए एग्ज़ाम को बेस बनाना है, उसमें जो क्वेश्चन का लेवल पूछा गया है उसको आधार बनाना है। और हम तो यही मानते हैं कि 80% हमेशा से क्वेश्चन आपका रिपीट करता है और 80% से ज़्यादा 90% क्वेश्चन का टाइप रिपीट करता है, इस बात की गारंटी है। अगर आप मैथ और रीजनिंग की बात करें
तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार, दो बार, तीन बार अगर अच्छे से आपने बना लिया है, उसके कंसेप्ट को गैन कर लिया है, हर टाइप पर आप पकड़ ठीक ठाक कर लिए हैं, तो मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पर आप 100% स्कोर कर सकते हैं। और बाकी तो इसके अलावा, मैथ रीजनिंग के अलावा सबसे अहम रोल जो आपका प्ले करता है वो साइंस प्ले करता है। आप देख रहे हैं टेक्नीशियन में साइंस का और ज़्यादा महत्ता बढ़ जाता है, इसलिए साइंस को किसी भी सूरत में हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगर साइंस की भी हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको मालूम है कि मोर देन 50% वेटेज आपका फिजिक्स का ही रहना है। तो इस पेपर पर आपका खासा फोकस होना चाहिए, बाकी केमिस्ट्री, बायो पर भी आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए भी बेहतर रणनीति यही होगा कि पहले तो अगर आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ रखा है या तैयार कर लिया है, छठा क्लास से 10वीं क्लास तक का एनसीईआरटी को अच्छे से आपने पढ़ा है या उस लेवल के तैयारी आपने उस लेवल से किया है, तो बहुत दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा आप जैसे ही बेसिक के बाद अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहले टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस को आप देख जाएं, उसको बना जाएं। चैप्टर बाय चैप्टर बनाने के बाद तब प्रीवियस क्वेश्चन जो सीटिंग बाय सीटिंग होता है उसको आप बनाएं, जहां की मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज बनाने के बाद मिक्स क्वेश्चन, और आपका सब्जेक्ट पे पकड़ बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और तीसरे लेवल में जाकर के आप प्रैक्टिस वर्कबुक बनाएं। और ये सारे लेवल की बुक्स आपका प्लेटफॉर्म का, रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक आपको मार्केट में उपलब्ध है और बेहतरीन डिस्कशन के साथ उपलब्ध है। वहां से लेकर के उसको आप लगातार बना भी सकते हैं। और टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले, चाहे वो एएलपी का हो या आगामी ग्रुप डी एनटीपीसी का हो, एक स्पेशल चीज़ हम ला रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनका कि पहले से जो 6 महीना, साल भर, 2 साल से तैयारी करते आ रहे हैं या उससे ज़्यादा दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं, कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, इस 3 पेपर का कम से कम हजार क्वेश्चन, यानी 3000 प्लस क्वेश्चन, और लास्ट में उसमें हम 1000 क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का आपका जीएस का पूछेगा, कि सामान्य जीए जिसको आप बोल सकते हैं, उसका भी क्वेश्चन हम ऐड करने वाले हैं, जिससे कि एनटीपीसी में आपको और फायदा उस समय समझ में आ जाए और फायदा आपको उससे हो जाए। तो 4000 क्वेश्चन का कलेक्शन, और उसमें भी चैप्टर बाय चैप्टर, लेवल बाय लेवल, अपने अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा एक हम उसका डिटेल डिस्कशन आपके लिए लाने वाले हैं, मात्र 299 रुपये में। फी तो उसका ज़्यादा था, लेकिन उस फी को मात्र 299 में 4000 क्वेश्चन हम कराएंगे, जो कि आपका कम से कम 2.5 से 3 महीने तक आपका वो क्लासेस चलेगी। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, आपको याद रखना है कौन सा ऐप है, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर जा करके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, वहां से रजिस्टर्ड हो जाना है। आप देख रहे हैं कि उसका इसी तरीके से यही है, सिलेक्शन बैच इसका नाम दिया गया है, सिलेक्शन बैच। इसमें 4000 प्लस एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, चैप्टर वाइज एंड लेवल वाइज। 599 फी था, इसको घटा के मात्र हमने 299 रुपया भी कर दिया है। और इसमें देख रहे हैं कि तीनों सब्जेक्ट, खास करके मैथ, रीजनिंग, साइंस, बाद में उसको भी हम ऐड कर देंगे जो हम आपको बताए हैं। तीनों का एमसीक्यू लेवल का रहेगा और बेस्ट एकदम रहेगा, लेवल बाय लेवल। और वैसे क्वेश्चन इसमें रहेंगे जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम पूछने की संभावना है, और बहुत नीचे का लेवल जो आप 100% बना सकते हैं उसको इससे हम अलग रखेंगे, सेलेक्टिव क्वेश्चन देंगे, और मैक्सिमम आपका संभावना रहेगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, और इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेगा। इसके अलावा और अधिक प्रैक्टिस करने के लिए आपका, चूंकि प्रैक्टिस का एक अहम रोल है, एक महा ऑफर कहिए कि टेस्ट के लिए बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आपके रहेंगे। एक टेस्ट हम लोग लाए हैं, कम्बो ऑफर इसमें दिए हैं, 25 सेट एएलपी का, CBT 1 का, और 25 सेट टेक्नीशियन ग्रेड 3 का इसमें हम लाए हैं। और ये सेट्स लाइव टेस्ट सेशन 1, 2, 3 का संकलन है। अभी इससे पहले जस्ट हमने टेस्ट सीरीज चलाया था, उसमें सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3। तो जो बच्चे उसमें भाग नहीं लिए होंगे, तो तीनों को मिला करके
50 सेट हमने दिया है मात्र 50 रुपये में, इससे सस्ता 1 रुपया पर टेस्ट हुआ। और ये कहां होगा? प्लेटफॉर्म, ये देख लीजिए एक अलग ऐप है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप। कहां पर? प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप। ये ऐप का नाम लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। यहां पर देखेंगे 25-25 यानी 50 क्वेश्चन, यानी 1 रुपया टेस्ट मात्र आपका पड़ा, 1 रुपया पर टेस्ट। और इसमें आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस भी रहेंगे। और इसका अगर वीडियो भी देखना चाहते हैं इसके डिस्कशन का, तो नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट हमने बना दिया है टेस्ट बाय, उसमें देखिएगा टेस्ट नंबर कितना है, उस हिसाब से आपको उसका मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से, और इसके अलावा एक और महापैक हमने बनाया है स्पेशल टेक्नीशियन के लिए, टोटल 50 सेट का स्पेशल आप देख रहे हैं। ये भी 1 2 3 का संकलन है, दोनों में से कोई एक आप ले लीजिएगा और उसको फिर टेस्ट उससे मारिएगा। ये आपका 50 दिन का खुराक हो गया अगर एक टेस्ट आप डेली बनाते हैं। यानी कि ये टेस्ट और 299 वाला बैच आप देख लीजिए, मात्र 350 रुपया में इतना कंटेंट मटेरियल आपको मिल जाएगा बेस्ट फैकल्टी के द्वारा कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप इसको बेहतर तरीके से सिर्फ मेंटेन रख पाएंगे, आप रिजल्ट के एकदम करीब पहुंच पाएंगे। तो आप समझ ही रहे हैं कि टेस्ट का अपना क्या महत्व है और प्लेटफॉर्म के टेस्ट का क्या महत्व है, ये पहले से पता है। इसलिए बाबू जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, पढ़ा हुआ लगभग आपका सब चीज़ है, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए, दिल से पढ़ाई कीजिए। गारंटी है कि आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। एकदम 3 महीना 4 महीना 5 महीना जितने भी समय आपके पास बचे हुए पूरा जी जान लगा दीजिए। ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलना है। अगर एक अपना सीट पक्का करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना ही होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।